जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अपेक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, इसेंट्रिसिटी। आखिरकार इसेंट्रिसिटी होता क्या है। जब मैं आपको फेसिस ऑफ मून पढ़ा रहा था तो मैंने उत्केंद्रता की बात करी थी, इसेंट्रिसिटी की बात करी थी। तो इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में आपके दो फोकाई होते हैं, F1 और F2। जिस प्रकार सर्कल में सेंटर होता है, कितने सेंटर होते हैं सर्कल में? एक। वैसे ही आपके इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, F1 और F2। मैं इसके माध्यम से आपको इसेंट्रिसिटी समझाना चाहता हूँ। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। आप इसको S1 मानिए, सन। ये क्या है आपका? सन। ये आपका वास्तविक सन है। इसको आप डुप्लीकेट सन मानिए, मतलब हमने इसको मान लिया है। ये कौन सा है? S2। ये क्या है आपका? ये इलिप्स है। आपने केपलर्स के लॉ में भी सुना होगा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। जिस समय ग्रह सूर्य के करीब होता है तो आप इसको ग्रह मान लीजिए। मान लो ये अर्थ है और यहाँ भी एक अर्थ है। इस समय ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। तो आप इस बात से समझ गए, ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है? पेरिहेलियन। पेरिहेलियन। और जिस बिंदु पर ग्रह सूर्य से दूर होता है उसको बोलते हैं हैप्पी हेलियन। सन यह है, ग्रह यह है, तो इसको क्या बोलते हैं? हैप्पी हेलियन। हैप्पी हेलियन। ये बात हम बेसिस समझ गए। तो हमने ये दो फोकल को हमने सन माना और इसको इसको हमने अर्थ माना। कि दीर्घवृत्त की एक विशेषता होती है जो किसी भी दो नाभियों से दूरियों का योग इक्वल होता है। अब बात आती है कि हमको इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है। ये तो हमने इलिप्स के बारे में समझ लिया। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? जो केंद्र से कितना डिस्टेंस आपका प्लेनेट है, आपका सैटेलाइट है, ट्रेवल कर रहा है, उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तब हम इस बात को हम समझते हैं कि हमने माना। इसको भी मैं बता दूंगा इसको क्या बोलते हैं। अभी आप इसको समझिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक होते हैं जो काफ़ी समझ में नहीं आते, तो इसी वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको हमने सेंटर मान लिया। अब केंद्र से इस अर्थ की जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या है ये? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाती है? माइनर एक्सिस। और आपकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? मेजर एक्सिस। अब ये जब ग्रह सूर्य से नज़दीक होता है उसको पेरिहेलियन बोलते हैं, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है उसको हैप्पी हेलियन बोलते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ करी थी, इसका पर्पस है। देखिए केपलर लॉ ने क्या कहा था कि सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस बात से ये केपलर्स लॉ में ये सिद्ध हो चुका है, इसलिए मैंने ये लाइन आपको ड्रॉ करी। तो कि ग्रह क्या है हमारा? पृथ्वी। पृथ्वी यहाँ तो होगा नहीं, कुछ समय बाद यहाँ आएगा, तो उस समय पश्चात यहाँ पर आएगी। ठीक, फिर हमारी पृथ्वी यहाँ पे भी आएगी, फिर हमारी पृथ्वी यहाँ पर भी आएगी। बिंदु को माना कि हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है अपने दीर्घवृत्ताकार
पथ पर, और सन अपने फोकस पर तो है ही। यहाँ पर आई, सीध में आई, हमने यहाँ पे सन माना, हमने इसको लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए अब पृथ्वी हमारी यहाँ पर आई, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमारी पृथ्वी यहाँ पर आई, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली तब हमने देखा कि हाँ इसका ट्रायंगल बनाया हमने कि हाँ ये ट्रायंगल ये इतना आ रहा है, ये ट्रायंगल हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर आई तो हमने इसके सन के फोकस से ही हमने एक ट्रायंगल ये बना लिया, ये ट्रायंगल ये बना लिया, और हमने ये ट्रायंगल ये बना लिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई F1 एंड फोकाई F2। ये फोकाई है, ये क्या है? फोकाई 1 फोकाई 2 अपॉन ये क्या? डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ए से लेकर बी तक, ये आपकी क्या है? ये मेजर एक्सिस है। ए से लेकर बी तक क्या है? ये मेजर एक्सिस है। अब बात करते हैं सर्कल पे क्या होता है। सर्कल पर 0 होता है, एलिप्स पर लेस देन 1 होता है, पैराबोला पर ये 1 होता है, हाइपर पैराबोला पर ये ग्रेटर देन 1 होता है। अब हम इस बात को समझते हैं। इसको समझने के लिए ये सपोज दोस्त मानिए ये एलिप्स की कंडीशन है, ये आपकी क्या एलिप्स की कंडीशन है। ठीक है, अब मैं इसको और ऊपर कर दूं, सर्कल बना दूं, इसको मैंने अब ये बना दिया सर्कल। तो सर्कल बनाने पे क्या हुआ? जो यहाँ सूरज था, ये सूरज ये आपके एक केंद्र पर आ गए, समझ गए? पहले ये फैला हुआ था, उसको आप ऊपर करोगे तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे के सेंटर पे आ जाएंगे। तब इस कंडीशन पे ये सन आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आपके ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी? क्या ये वास्तविकता में हो सकता है? नहीं, ये वास्तविकता में इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्कल की वैल्यू 0 होती है। जैसे इलिप्स पे, हम इलिप्स की बात समझते हैं। इलिप्स में हमने क्या कहा था? डिस्टेंस ऑफ फोकल F1 और फोकल F2, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो मेजर एक्सिस, सपोज दैट ये आपकी कितनी है? 2 है, और आपकी मेजर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 5। तो अब आप इलिप्स की हम बात करते हैं 2/5, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.4। ये क्या है? ये लेस देन 1 है। अब पैराबोला पे आ जाओ। पैराबोला को हम इतना और प्रेशर करके दबा दें कि आपके ये सन अर्थ पे आ जाए और ये वाला सन भी अर्थ पे आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपका जो मेजर एक्सिस है वो आपके फोकाई डिस्टेंस के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? आपका 1। और हाइपरबोला में आप इसको और प्रेशर इतना कर दो कि सन अर्थ के बाहर चला जाए और ये वाला भी सन अर्थ के बाहर चला जाए, तब क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। जिस प्रकार मान लीजिए सन इसके बाहर आ जाए तो आपकी फोकाई जो डिस्टेंस है लंबी हो जाएगी। ठीक, आपकी जो मेजर एक्सिस है वो आपकी पड़ जाएगी कम। मान लीजिए आपकी जो फोकाई की डिस्टेंस आपकी कितनी पड़ गई? 5, और मेजर एक्सिस की पड़ गई 2। 5/2 करोगे तो कितना आएगा? 2.5। तो क्या हो गया? ये ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये सब चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन हम तो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग ही बात मानेंगे। तो जो क्या हमारी इलिप्स की कंडीशन है। जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है उसको पेरिहेलियन, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है उसको हैप्पीहेलियन बोलते हैं। और इलिप्स में फोकाई होता है, फोकाई F1 फोकाई F2 है। सर्कल में आपका एक सेंटर होता है। उसी प्रकार A से B तक को मेजर एक्सिस
अब सेंटर से ये क्या है, ये आपका माइनर एक्सिस है। ये मैंने आपको विधि बता दी, डिस्टेंस बिटवीन F1 F2 बाई डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस। सर्कल पे 0 होता है, एलिप्स पे लेस देन 1 होता है, पैराबोला पे 1 होता है और हाइपरबोला पे ग्रेटर देन 1 होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और ये क्रिया केपलर्स के लॉ के आधार पर है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। थैंक यू।